कि एक दिन पहले ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था स्कूल की वजह से, तो कि सब टॉपर बनना चाहते हैं। 10 to 12 आवर्स की मैंने टोटल आज स्टडी करी है। इफ़ यू आर जेई और नीट एस्पिरेंट तो तुमने कभी ना कभी टॉपर रूटीन वाली वीडियो तो देखी होगी, एंड ये सबके लिए रिलेटेबल है क्योंकि सब टॉपर बनना चाहते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं भी फॉलो करने वाला हूँ टॉपर रूटीन फॉर अ डे एंड देखने वाला हूँ हाउ माई डे गोस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपर रूटीन जानने के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, साथ में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी देखी। बट जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, किसी ने भी अच्छे से रूटीन को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। बट फिर मुझे याद आया कि मेरे मेंटर भी तो आईआईटी दिल्ली से हैं एंड वो भी टॉपर ही हैं। फिर मैंने अपने मेंटर से उनका रूटीन पूछा एंड उन्होंने अपने रूटीन को मुझे डिटेल में बताया। देन मेरा फाइनल रूटीन बनके तैयार हो चुका था। सो हियर इज माय फाइनल रूटीन जो कि मैं कल फॉलो करने वाला हूँ। बट द थिंग इज जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी टू डू लिस्ट भी एक दिन पहले ही बना लेते हैं, तो फिर मैं भी अपनी टू डू लिस्ट बना लेता हूँ एंड वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक बनाता हूँ जिससे मैं अपने सारे टास्क कंप्लीट भी कर सकूँ। क्योंकि टॉपर्स है ना वो अपने सारे टास्क कंप्लीट करते हैं एंड सोते जब ही हैं जब उनके सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर मैं भी ऐसी टू डू लिस्ट बना लेता हूँ जो कि पूरी कंप्लीट हो जाए एंड फिर मैं रेडी होता हूँ इस टू डू लिस्ट को नेक्स्ट डे फॉलो करने के लिए। The next day. तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं एंड अभी मैं फिजिक्स के मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ। आज मैं सुबह 6:30 पे उठा था। देन फिर मैंने थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करी जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि हमेशा टॉपर्स ना सुबह को या फिर शाम को कभी ना कभी फिजिकल एक्टिविटी तो करते हैं ताकि उनका माइंड फ्रेश रहे एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रिविजन कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है ना जब तुम कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो या कोई भी ऐसा फिजिकल काम करते हो तो तुम्हारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है एंड थोड़ा वो नेचर को देख के ना अच्छा हो जाता है। तो मैंने फिर एक्सरसाइज वगैरह करी, देन फिर मैं नहाया, फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा एंड अभी मैं बैठा हूँ फिजिक्स का मॉड्यूल करने। एंड ये फिजिक्स में जो मॉड्यूल है वो मैं एनएलएम का कर रहा हूँ, लेकिन इसमें सर्कुलर के क्वेश्चन भी मिक्स हैं एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। सर ने इसमें होमवर्क दिया था फिजिक्स में कि मुझे मॉड्यूल में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए थे तो मैं उनको ही ट्राई कर रहा हूँ। एंड ये इसमें एडवांस के क्वेश्चन प्लस मेंस के क्वेश्चन दोनों इंक्लूडेड थे, साथ में कुछ पीवाईक्यूज वगैरह भी थे, तो मैंने वो ट्राई करे। लेकिन यार बहुत ज़्यादा मुझसे गलत हो रहे थे एंड अराउंड 10-10 मिनट भी लग रहे थे एक क्वेश्चन में, तो बड़ी मुश्किल से ये मुझसे सॉल्व हुआ मॉड्यूल वगैरह। एंड इसमें भी जो एडवांस के क्वेश्चन थे उसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होते हैं, लेकिन मेरा 1-2 ही करेक्ट आ रहे थे, बाकी इनकरेक्ट आ रहे थे। तो थोड़ी तो प्रॉब्लम हो ही रही है मुझे सर्कुलर में एंड थोड़ा भाई मज़ा तो आया, लेकिन सर्कुलर में वही है कि अभी क्वेश्चन अच्छे से बन नहीं रहे हैं। तो फिर 10:30 तक फिजिक्स के मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद में मैं बैठ जाता हूँ केमिस्ट्री का रिवीजन करने। एंड रिवीजन के लिए मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के, जिससे मेरे साथ साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर का अच्छे से रिवीजन भी हो रहा था एंड साथ साथ में मेरे शॉर्ट नोट्स भी बन रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली मेथड है। अगर तुम्हें भी अपने अच्छे से कोई चैप्टर को रिवाइज करना है तो तुम साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो एंड साथ साथ में उस चैप्टर को रीडिंग करते रहो, ताकि जो तुम्हारा माइंड है वो जो भी तुम्हारे नोट्स में लिखा है उसको अच्छे से कैच कर पाए, क्योंकि तुम लिख भी रहे होगे साथ में एंड साथ में पढ़ भी रहे होगे। तो ये इफेक्टिवली मेथड है एंड इसको मैं यूज़ करता हूँ। एंड अभी मैं पहली बार शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ केमिस्ट्री के, क्योंकि पहले तुम्हें पता है मेरा केमिस्ट्री में बैकलॉग हो गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से मैं उनका लेक्चर ही कंप्लीट नहीं कर पाया था। बट मैंने फिर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट किए एंड मेरा बैकलॉग क्लियर हो गया है। तो अब मैं पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तो मोल कॉन्सेप्ट के भी बनाऊंगा एंड फिर पीरियोडिक टेबल के भी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। वैसे मेरा अब केमिस्ट्री में ज़्यादा बैकलॉग वगैरह बचे नहीं है एंड मेरे बैकलॉग बहुत अच्छे से क्लियर वगैरह होते जा रहे हैं मेरे मेंटर की वजह से। तो फिर मैं 12 बजे से 1 बजे का लंच ब्रेक लेता हूँ एंड उसके बाद में फिर बैठ जाता हूँ मैथ की प्रैक्टिस करने। एंड मैथ्स में मैं सबसे पहले यहाँ पर सिंगेज के क्वेश्चंस कर रहा हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है एंड इसमें तरुण सर ने जो होमवर्क भी दिया था, लेकिन जो सर है ना वो मॉड्यूल से होमवर्क नहीं देते हैं, वो मॉड्यूल से होमवर्क लास्ट में देते हैं एकदम। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं PNC की सिंगेज से ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इसमें मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स ही कर रहा था एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भाई अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में बस मैं ये दुआ करता हूँ कि ये टफ ना हो जाए, क्योंकि अगर इसमें मुझे थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन हुई ना तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाने वाला है। एंड दिक्कत यह है ना कि जितनी ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मैं मैथ के क्वेश्चन उतने ज़्यादा ईजी लगने लग जाते हैं एंड मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बहुत दिनों से अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है। वहीं पर अगर कोई और होगा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा तो उसे वो चैप्टर टफ लगने वाला है। इसलिए अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस पर ध्यान देता हूँ एंड अराउंड 2 आवर्स डेली के देते ही हूँ मैथ्स
मैथ्स की प्रैक्टिस पर अगर टाइम मिलता है तो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं स्कूल चला गया एंड मुझे 2 आवर्स का टाइम नहीं मिल पाया मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, तो मैं ट्राई करता हूँ कि स्कूल में मैं एनसीईआरटी कर लूँ, तो वो सफिशिएंट हो जाता है मेरा। तो सिंगेज के क्वेश्चन मैं 1 घंटे सॉल्व करता हूँ, जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थे। उसके बाद में मैं 1 घंटा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट टेस्ट में आ रहा है जो कि AITS है, एंड उसी टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री की RD शर्मा करता हूँ, एंड RD शर्मा में ना बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल दे रखे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। वहीं पे जो सिंगेज है वहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल ही होता है, सीधा ही बेसिक तो मेरे को खुद पढ़ना होता है। तो इस वजह से मुझे सिंगेज सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी मैं RD शर्मा ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिर मैं 3 से 4 बजे का एक ब्रेक लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं एक लेक्चर लेना स्टार्ट कर देता हूँ 4 बजे से। एंड एक्चुअली ये 3 से 4 बजे का ब्रेक मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरी मीट थी आज मेंटर प्रेप के CEO के साथ, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी अबाउट माई स्टडीज़, अबाउट माई प्रिपरेशन, एंड जो भी मेरी प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो भी डिस्कस करी एंड उनके सोल्यूशन भी लिए, एंड बड़ा मज़ा आया मीट में। एंड उसके बाद में फिर मेरा बैकलॉग था थोड़ा मैथ का, तो फिर ये लेक्चर लिया मैंने। तो 6 बजे तक मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है, एंड उसके बाद में मैं उसके नोट्स भी कंप्लीट कर लेता हूँ, एंड फिर उसके बाद मैं आधे घंटे का टी ब्रेक लेता हूँ। देन फिर मैं ये मॉड्यूल करना स्टार्ट करता हूँ, एंड अभी टाइम हो रहा है 6:30, एंड मैं 8:30 बजे तक मॉड्यूल की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो आज 2 घंटे केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एंड मोल कॉन्सेप्ट के ही बस मॉड्यूल सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैंने मोल कॉन्सेप्ट के पहले सारे क्वेश्चन कर रखे थे, एंड कुछ क्वेश्चन ही करने थे जो मतलब मेरे सर्कल हो रखे थे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मुझसे नहीं हुए थे पहली बार में। तो मुझे उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करना था मोल कॉन्सेप्ट से। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा मोल कॉन्सेप्ट में, लेकिन एटॉमिक में अच्छा खासा टाइम लगा था, तो मैंने एटॉमिक भी सॉल्व करा। एंड उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी मिल गया था, तो फिर मैंने पीरियोडिक टेबल के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। तो फिर 2 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में मैं करता हूँ सबसे पहले मेंटर से बात, क्योंकि मेंटर ने कहा था आज वाले डे को मुझे बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव यूज़ करना है, क्योंकि एक दिन पहले ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था स्कूल की वजह से। तो इस वजह से आज वाला डे को मैंने अच्छे से प्रोडक्टिव यूज़ करा, एंड मेंटर से बात करी। देन मैंने फिर डिनर किया, एंड थोड़ी देर का ब्रेक मिला था मुझे, तो फिर मैं मार्केट भी चला गया था, एंड मार्केट से मुझे कुछ कॉपीज़ वगैरह लेके आनी थी, तो मैंने वो बाय करी। एंड मैंने ब्लैक पेजेस वाली कॉपी ली है अब, क्योंकि पहले बहुत टाइम से मैं वाइट पेजेस वाली अच्छी क्वालिटी की कॉपीज़ ले रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही थी मुझे, एंड बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा था, वो जल्दी से भर जा रही थी। तो मैंने ये वाली कॉपीज़ ली, एंड फिर मैंने थोड़ी देर का ब्रेक वगैरह लिया, अच्छे से डिनर वगैरह करा। देन मैं अच्छे से घूमा, एंड देन फिर भाई बहुत अच्छे से मैंने रिलैक्स वगैरह करा। तो उसके बाद में 10 बजे से फिर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, एंड आज मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लिया था उसी का सबसे पहले होमवर्क करा, एंड उस होमवर्क में बस एक ही क्वेश्चन गिवन था, सर ने एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, एंड आधा घंटा मैंने उसमें ही निकाल दिया था, वो क्वेश्चन मुझसे हुआ ही नहीं। एंड देन फिर मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वगैरह लिख रखी नहीं, तो मैंने फिर उनको याद करा अच्छे से बोल बोल के, एंड ये मुझसे भाई cos 3 थीटा की एंड sin 3 थीटा की आइडेंटिटी अभी भी याद नहीं हुई, एंड याद ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्या कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक वगैरह हो तो तुम मुझे कमेंट में करके बता देना यार, मेरा भी भला हो जाएगा। तो फिर मेरा लास्ट स्लॉट स्टार्ट होता है जो कि 11 बजे से था, एंड इसमें मुझे PYQ सॉल्व करने थे। तो फिर मैं PYQ ही सॉल्व करता हूँ फ्रॉम मेंटर प्रेप पोर्टल, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर भी AITS में आ रहा है, एंड ये चैप्टर एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर भी आ रहा है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के भी मुझे PYQ सॉल्व करने हैं, लेकिन वो मैं इस वीक में कर लूँगा, जो आने वाला वीक है उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। एंड अभी मैं कर लेता हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड इसके बाद में फिर मेरा एक ही चैप्टर और आ रहा है फिजिक्स में, तो उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड ऐसे मेरा AITS भी बहुत ज़्यादा अच्छा चले जाएगा अगर मैं ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते रहूँ। लेकिन जो दिक्कत ये है ना कि जब रेगुलर स्कूल होता है ना, तो उसको मैनेज करना, फिर टेस्ट मैनेज करना, फिर आफरली मैनेज करना, एंड फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं यार, होमवर्क करना, ये करना, वो करना, तो उसमें पूरा दिन चला जाता है और दिमाग ख़राब हो जाता है। जब शाम को मैं बैठता हूँ ना कि आज मैंने क्या क्या करा, तो मुझे पता चलता है मैंने कुछ भी नहीं करा, आज बस लेक्चर ही करे एंड थोड़ा सा काम वगैरह करा है, थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है जिस दिन रेगुलर स्कूल होता है उस दिन, एंड जिस दिन मैं छुट्टी वगैरह लेता हूँ उस दिन तो दिन अच्छा चला ही जाता है। तो फिर मैं करता हूँ मेंटर प्रेप की ट्रैकिंग शीट को फिल, एंड आज मैं 6:30 बजे उठा था, अराउंड 10 आवर्स प्लस की मैंने स्टडी करी है, साथ में एक बैकलॉग लेक्चर भी क्लियर करा है। एंड तुम में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मेंटर प्रेप की ट्रैकिंग शीट कहाँ पर मिलेगी, तो तुम्हें सिंपली मेंटर प्रेप के व्हाट्सएप नंबर पर जाना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, एंड वहाँ पर जाकर तुम्हें मैसेज कर देना है कि तुम्हें ट्रैकिंग शीट चाहिए। वो तुम्हारी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेंगे, एंड देन तुम्हें ट्रैकिंग शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो इट्स टाइम अराउंड 12:26, एंड आज मैंने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट
कंप्लीट कर लिया है। 10 to 12 आवर्स की मैंने टोटल आज स्टडी करी है एंड जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि आज मैंने बस एक ही लेक्चर लिया है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्विंग करी है। लेकिन द थिंग इज़ कि ऐसे मुझे रोज़ पढ़ना पड़ेगा अगर मुझे टॉपर बनना है तो, या किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ना है तो ऐसा रोज़ पढ़ना पड़ता है, एक दिन पढ़ के काम नहीं चलेगा। तो मैं तो अपने आप को बहुत पुश करता हूँ एंड ट्राई करता हूँ जितने ज़्यादा से पढ़ सकूँ उतना पढूं। एंड आई होप कि तुम भी अपने आप को पुश करते होगे एंड रेगुलर मेहनत करते होगे। एंड होप करता हूँ कि तुमको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। गुड नाइट, जाके पढ़ लो, बाय।